नमस्कार साथियों, टॉपिक चल रहा है हमारा अर्थिंग। अपन ने अर्थिंग पढ़े थे। क्या होता है अर्थिंग? अर्थिंग भाई एक प्रकार से मानव जीवन की क्या सुरक्षा है। अर्थिंग के द्वारा हम मशीनों की सुरक्षा करते हैं या मशीनों पर जो वर्कर काम करे उसकी सुरक्षा करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? अर्थिंग। अर्थिंग का उद्देश्य क्या है कि लीकेज करंट को एक लो रेजिस्टेंस पाथ उपलब्ध करा के पृथ्वी में भेजना क्या कहलाता है? अर्थिंग कहलाता है। तो अपन ने अर्थिंग पढ़े थे, दो प्रकार पढ़े थे, सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग। आज पढ़ेंगे अपन अर्थिंग के उद्देश्य क्या हैं। तो देखो भाई, अर्थिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। अर्थिंग के देखो, सबसे पहला उद्देश्य अर्थिंग का ये भाई कि किसी भी मशीन या उपकरण से जो लीकेज करंट होता है उसको क्या करना? पृथ्वी में भेजना। मतलब लीकेज करंट को लो रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या करना है? लीकेज करंट को लो रेजिस्टेंस के माध्यम से पृथ्वी में भेजना। मतलब क्या करेंगे कि अपन किसी भी मशीन या बॉडी उपकरण में अपन वर्क कर रहे हैं, तो अगर उसमें लीकेज करंट आ जाए तो उसको क्या करना है? अपने को ग्राउंड करना है। मतलब उसको कहाँ भेजना है? उसको पृथ्वी में भेजना। उसी को कहते हैं अपन क्या? लीकेज करंट। यही अर्थिंग का क्या है? उद्देश्य है। क्यों भेजना भाई? क्योंकि अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? कार्मिक का मतलब होता है भाई मशीनों पर काम करने वाला, या इसको बोल सकते हैं अपन मानव की सुरक्षा। क्या है? मानव की सुरक्षा। ये क्या अपने पास में अर्थिंग का उद्देश्य। पहला क्या है भाई? लीकेज करंट को लो रेजिस्टेंस का एक रास्ता उपलब्ध करा के उस लीकेज करंट को क्या करना? पृथ्वी में भेजना। क्या कहलाता है? अर्थिंग कहलाता है। दूसरा क्या है? कार्मिक या मानव की क्या है? सुरक्षा है। तीसरा अपन लिख सकते हैं हाई वोल्टेज से सुरक्षा करना। मतलब हाई वोल्टेज सर्ज को बोलते हैं अपन क्या? आवेश। हाई वोल्टेज आवेश से क्या करता है? ये बचाव करता है। क्या करता है? बचाव करता है। ये क्या है? अर्थिंग के उद्देश्य। अब मान लो भाई अपन किसी मशीन पे क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, और उस मशीन में क्या हो गया? उस वाइंडिंग का इंसुलेशन क्या हो गया? फेल हो गया। तो मशीन की बॉडी में क्या बहेगा भाई? लीकेज करंट बहेगा कि नहीं? तो उसको क्या करना? पृथ्वी में भेजना। तो अपन बोल सकते हैं इंसुलेशन फेल होने पर सरलतम मार्ग के द्वारा लीकेज करंट को पृथ्वी में भेजना। समझ में आ रहा है क्या भाई अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? अर्थिंग का उद्देश्य भाई सिर्फ इतना है, मशीन और मानव की सुरक्षा। क्या है? मशीन मानव की सुरक्षा। तो अपन बोलते हैं लीकेज करंट को क्या करना है? अपने को एक लो रेजिस्टेंस, अर्थिंग का तार कैसा रहता है? उसका लो रेजिस्टेंस रहता है। उसके माध्यम से लीकेज करंट को क्या करना है? पृथ्वी में भेजना है। दूसरा क्या है? उद्देश्य क्या है? मानव की सुरक्षा करने के लिए। और क्या है? हाई वोल्टेज सर्ज से बचाव के लिए। और किसी मशीन का इंसुलेशन क्या हो गया है? फेल हो गया है। उस स्थिति में लीकेज करंट को क्या करना है? पृथ्वी में भेजना है। और बोल सकते हैं अपन जैसे कि त्वरित डिस्चार्ज होता है। त्वरित का मतलब होता है बिजली का गिरना। तो क्या करता है ये? त्वरित से बचाव करता है भाई। ये त्वरित से बचाव मतलब भाई क्या है? बिजली। त्वरित से बचाव। और अपन क्या बोल सकते हैं? लाइन के वोल्टेज को बैलेंस रखना। क्या रखना है? बैलेंस रखना। और क्या कर सकते हैं? और लाइन की टेस्टिंग सरलता से की जा सके। और क्या है? जो अपन टेस्टिंग करते हैं लाइन की, वो कैसे करते हैं? अपन सरलता से करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं लाइन की टेस्टिंग
सरलता से करना। भाई ध्यान से पढ़ो भाई, ये टॉपिक जो है ना एग्जाम में आते रहते हैं कि अर्थिंग का उद्देश्य क्या है। अर्थिंग का उद्देश्य भाई लीकेज करंट को क्या करना है, कम करना है या उसको पृथ्वी भेजना है। किसके लिए भेजना है भाई, मानव की सुरक्षा के लिए भेजना है। हाई वोल्टेज से बचाव के लिए अर्थिंग करते हैं अपन। इंस्टीट्यूट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया तब बचाव करते हैं लीकेज करंट से। और क्या है, लीकेज करंट से बचाना। और क्या है, जो तड़ित का मतलब क्या होता है, बिजली। बिजली से क्या करता है, ये बचाव करता है कौन, अर्थिंग। और क्या है, लाइन के वोल्टेज को बैलेंस बना के रखना और लाइन की टेस्टिंग को क्या करना, सरलता से करना। ये क्या है, अर्थिंग का उद्देश्य। अब पढ़ेंगे भाई अपन अर्थिंग के प्रकार। अब क्या पढ़ेंगे अपन, अब अर्थिंग के प्रकार। देखो भाई अर्थिंग के वैसे प्रकार होते हैं, 3-4 प्रकार होते हैं, हम सभी को पढ़ेंगे। अर्थिंग के प्रकार देखो भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे भाई अपन रोड अर्थिंग। रोड को ज़मीन में गाड़ने क्या कहलाता है, रोड अर्थिंग कहलाता है। समझ में आया क्या, रोड चाहे जीआई की हो, चाहे कॉपर की हो या होलो जीआई की हो, उसको ज़मीन में गाड़ना क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। उससे एक तार लीड मारना, अर्थिंग लीड मारना, उसको क्या कहते हैं अपन, रोड अर्थिंग कहते हैं। तो पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन क्या, रोड अर्थिंग। ध्यान से पढ़ना है भाई, एक ही क्लास में डाउट पर क्लियर हो जाएगा आपका कि रोड अर्थिंग क्या है। सबसे पहले ध्यान रखो, रोड अर्थिंग को फायर अर्थिंग कहते हैं। याद रहेगा क्या, क्या कहते हैं भाई, रोड अर्थिंग को फायर अर्थिंग कहते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आता है भैया। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। कैसा आईएमपी है कि फायर अर्थिंग किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं फायर अर्थिंग, रोड अर्थिंग को कहते हैं क्या, फायर अर्थिंग। अब दूसरा देखो भाई, इस रोड अर्थिंग का प्रयोग करते कहाँ पे है ना, तो अपन लिखेंगे रोड अर्थिंग का यूज़। क्या लिखेंगे अपन, रोड अर्थिंग का यूज़। तो याद रखना, रोड अर्थिंग को रेतीले स्थान में यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है क्या भाई, क्या है रोड अर्थिंग को क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन क्या, फायर अर्थिंग। और रोड अर्थिंग का यूज़ करते कहाँ पे अपन, रेतीले क्षेत्र पर, जिसको अपन बालुई बोलते हैं भाई। उसको क्या बोलते हैं, उसको बलुई मिट्टी या बालू बोलते हैं, किसको, रेतीले स्थान को। तो रोड अर्थिंग कहाँ पे करते हैं अपन, रेतीले स्थानों पर। कौन सी अर्थिंग करते हैं अपन, रोड अर्थिंग करते हैं। अब देखो इसमें जो अपने पास जो इलेक्ट्रोड है वो काय के बनते हैं, जिसको बोलते हैं अपन क्या, अर्थ इलेक्ट्रोड। जिसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोड, जिसको अपन ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, गड़ाते हैं। तो ये होता है अपने पास में भाई क्या, कॉपर रोड। क्या होता है अपने पास में, ये एक कॉपर रोड होता है और एक होता है क्या, जीआई रोड। एक क्या होता है, जीआई रोड। जीआई का मतलब क्या है भाई, गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। और तीसरा बोलते हैं अपन जीआई होलो रोड। तीसरा क्या बोलते हैं अपन, जीआई होलो रोड। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखो रोड अर्थिंग की गहराई कितनी होती है ना, अपन देखेंगे अब क्या गहराई किसकी भाई, रोड अर्थिंग की गहराई। तो याद रखना, रोड अर्थिंग की गहराई होती है भाई 2.5 मीटर से 6 मीटर तक के। मतलब अपन इसको कहाँ तक गाड़ सकते हैं भाई, 2.5 मीटर से 6 मीटर तक की इसकी अपन गहराई रहती है, किसकी, रोड अर्थिंग की। और एक क्वेश्चन आता है भाई, इसकी बोल देता है कभी कभी आदर्श गहराई। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रोड अर्थिंग गहराई क्या है, तो क्या बताओगे आप, 2.5 मीटर से 6 मीटर बताओगे। कितना बताओगे, 2.5 से 6 मीटर। अगर आपको वर्ड बोलता है कौन सा, वो आदर्श गहराई वाला, कौन सा वर्ड बोलता है आपको, आदर्श गहराई, तो उस कंडीशन में लगाएंगे हम 3 मीटर से 3.5 मीटर। समझ में आया कितना में, कोई बताओ। रोड अर्थिंग, इसको अपन, इसका अन्य नाम क्या है, इसे फायर अर्थिंग कहते हैं। रोड का मतलब क्या होता है, फायर अर्थिंग। यूज़ कहाँ पे करते हैं, रेतीले स्थान पर। कहाँ यूज़ करते हैं इसका अपन, रेतीले स्थान में यूज़ करते हैं। दूसरा, इसके इलेक्ट्रोड काय के बने होते हैं, कॉपर का बना होता है, जीआई का बना होता है या जीआई होलो को बना होता है। इसके क्या है, रोड। इसकी गहराई कितनी होती है,
2.5 मीटर से 6 मीटर तक के, अगर बोल दे आधे से गहराई तो वो कितनी होती है 3 मीटर से 3.5 मीटर तक के। यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक के? मिटा दूँ? अब देख लो भाई, एक रोड अर्थिंग का व्यास करके क्वेश्चन आता है। रोड अर्थिंग का, या इसे अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड का व्यास ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? जैसे कि अपने पास कौन सी रॉड थी? एक थी अपने पास में क्या, कॉपर रॉड। एक कौन सी थी? कॉपर रॉड। एक कौन सी पढ़े अपन ने भाई? एक पढ़े अपन ने क्या, जीआई रॉड। पढ़े क्या नहीं? एक पढ़े जीआई रॉड, और एक कौन सी पढ़े अपन ने, जीआई होलो रॉड। एक कौन सी है? जीआई होलो रॉड। तो इनका तीनों का क्या व्यास पूछता है एग्जाम में, तो इन तीनों का क्या अलग होता है? अगर बात करें किसकी, कॉपर रॉड की, तो इसका होता है भाई 12.5 mm व्यास। कितना होता है? 12.5 mm व्यास। अगर बात करें जीआई रॉड की, तो इसका कितना होता है? 16 mm व्यास। इसका कितना होता है? 16 mm व्यास। और बात करें जीआई होलो रॉड की, तो इसका होता है 25 mm व्यास। इसका कितना होता है? 25 mm व्यास। समझ में आया क्या भाई आज की क्लास में यार? रोड अर्थिंग को क्या बोलते हैं अपन? फायर अर्थिंग। यूज़ कहाँ पे करते हैं? रेतीली स्थान पर। इलेक्ट्रोड काय के बने होते हैं? कॉपर के, जीआई के, होलो जीआई के। गहराई कितना रहता है इसमें? 2.5 मीटर से 6 मीटर तक के, या आधर से बोले तो 3 मीटर से 3.5 मीटर तक के। व्यास कितना है कॉपर रोड का? 12.5 mm व्यास। जीआई का कितना है? 16 mm व्यास। और जीआई होलो का कितना है? 25 mm व्यास। भाई समझ में आ रहा है क्या यार? कल पढ़ेंगे अपन पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। भाई अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।